नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है। और आज मैं जिस खबर को दिखाने जा रहा हूं, ये खबर चुरौत प्रखंड से संबंधित है, सीतामढ़ी जिला में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं नवल राउत जी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और लगातार समाज में सक्रिय रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता। पूर्व में जिला परिषद रह चुके हैं और वर्तमान में भी यह लगातार लोगों की मदद के लिए प्रयास करते रहते हैं। तो आज हम इनसे कुछ ऐसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे जो चुरौत प्रखंड से संबंधित है, यहाँ के लोगों से संबंधित है, जो कि इनके विचारों पर आधारित है। इन्होंने कुछ ऐसी बातें अभी हमें कही है जिन पर जो ये काम कर रहे हैं उसको लेकर मुझे लगा कि वो बातें आप तक भी पहुंचनी चाहिए। और आप हमारे दर्शकों में चूँकि अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि भी हैं, समाज से जुड़े हुए लोग हैं, तो ज़रूर इनकी बात को सुने, समझे। और यदि कुछ बेहतर बता रहे हैं जो समाज के विकास को लेकर है, तो आप लोग भी, आप सभी इसमें सहयोग करते हुए यहाँ के विकास में अपनी अपनी सहभागिता भी दें, जिससे कि यहाँ लोगों का विकास हो सके। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जी, धन्यवाद। हम लोग सबसे पहले हमारा प्रश्न है आपसे कि समाज की जो वर्तमान स्थिति है, जिसमें आप बड़ा सक्रिय रूप से सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे हैं, कितना विकास हुआ है? सरकार की योजनाओं की अगर बात की जाए तो आपके क्षेत्र में कितना विकास हो सका योजनाओं के माध्यम से? विकास तो हुआ है, लेकिन जो विकास हुआ है और जितनी सरकार की विकास की राशि खर्च की गई है वो संतोषप्रद नहीं रहा। सभी क्षेत्रों में विकास हुआ है, लेकिन जिस रेशियो में आज विकास होना चाहिए वो रेशियो बहुत कम है और विकास की गति को और तेज किया जाना चाहिए, ये हमारी समझदारी है। आपने कुछ अभी जो बात कही जिसमें कि विकास नहीं हुआ, तो हम आपसे जानना चाहते हैं किन स्तरों पर आज भी लोग आपके क्षेत्र की समस्या से जूझ रहे हैं? क्या कुछ आपको लगता है? हमारे क्षेत्र की समस्या है कि जो हमारा प्रखंड है, ये 7 पंचायतों का बना यहाँ ये ब्लॉक है। 1995 में ये ब्लॉक बना और इस ब्लॉक की सबसे बड़ी समस्या है कि आज भी हजारों परिवार है इस ब्लॉक में और हजारों परिवार इस गांव में है जिसको आज भी बांस की समस्या की दिक्कत है। आज भी उसको बस मतलब घर बनाने के लिए बांस की ज़मीन उसको उपलब्ध नहीं है, ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या है जो ये जो ब्लॉक है और हमारा ये इलाका है जो कृषि प्रधान इलाका है, यहाँ के लोगों की जीविका का मुख्य साधन खेती है। खेती पर हम जीते हैं और हम नेपाल से सटे हुए लोग हैं और नेपाली जो नदियाँ हैं वो प्रत्येक साल बरसात में बाढ़ लेकर के आती है और हम लोगों के बीच में तबाही मचा करके चली जाती है। हमारी समझदारी है कि अगर इन नदियों का सदुपयोग किया जाए तो बाढ़ और सुखाड़ का बहुत हद तक समस्या का समाधान किया जा सकता है और इन नदियों में सुलिस गेट, क्रॉस बांध और नहर के द्वारा एक सिंचाई प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है और सिंचाई प्रोजेक्ट के माध्यम से सुखाड़ की समस्या का समाधान हो जाए। चूँकि ये जो नेपाली नदियां हैं साल के 12 महीने 365 दिन पानी देने वाली नदियां हैं, इन नदियों का सदुपयोग किया जाए और दोनों नदी को क्रॉस बांध से, जो हमारा ब्लॉक 2-3 नदी के बीच में है, पूरब में धौस नदी है और पश्चिम में रातो और मरहा नदी के बीच में ये बसा हुआ प्रखंड है। इन नदियों में अगर क्रॉस बांध बना करके और नहर से इसको जोड़ दिया जाए तो बाढ़ और सुखाड़ का एक बहुत हद तक, चूँकि दोनों नदियाँ में बाढ़ एक साथ कभी नहीं आती है, अंतर करके आती है, तो पानी को डाइवर्ट करके बाढ़ की समस्या को कम किया जा सकता है और सुखाड़ में इसके पानी का उपयोग करके सिंचाई की व्यवस्था की जा सकती है जी। तो ये 2 मुद्दे आपने जो बताए, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जो बांस का जो ज़मीन लोगों के पास नहीं है, लोग मकान अपना नहीं बना पा रहे हैं, इसको लेकर क्या किया जा सकता है या क्या हो रहा है अभी? क्योंकि सरकार भी बहुत सारी योजनाएं लाकर लोगों को कहती है कि ज़मीन उपलब्ध कराकर उसको मकान बनाने की व्यवस्था की जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से घर भी बनाया जा रहा है, ज़मीन भी उपलब्ध कराई जा रही। इसको लेकर क्या करना चाहें, क्या बताएं? देखिए, पिछले दिनों जब नीतीश जी की सरकार थी और इनके सेक्रेटरी थे व्यास जी, भूमि सुधार विभाग के, उन लोगों का एक प्लान आया था कि अभियान बसेरा चला जाए, अभियान दखल दहानी चला जाए। इन इलाकों में कई तरह के सामंत लोग रहे, ज़मींदार रहे, जिनके ऊपर सीलिंग का मामला चला और आज भी सैकड़ों एकड़ ज़मीन वो किसी न किसी रूप में चोरी करके रखे हुए हैं और एक तरफ चोरी करके रखे हुए अवैध रूप से इस्तेमाल करते, अवैध रूप से उसकी बिक्री करते हैं, दूसरी तरफ हजारों परिवार बांस की ज़मीन के लिए समस्याग्रस्त है
तो सरकार का अभियान है कि भाई अभियान बसेरा के तहत हम उसको ज़मीन खरीद करके भी बसा सकते हैं। तो दूसरी तरफ यहाँ मिसयूज हो रहा है, हज़ारों एकड़ सैकड़ों एकड़ ज़मीन है जिसको लोग गलत रूप से मिसयूज कर रहे हैं। तो सरकार अगर पॉजिटिव सोच के साथ यहाँ काम करें तो ये जो समस्या है गरीबों की बास की समस्या, ये समस्या किसी एक जाति विशेष की नहीं है, ये सभी जातियों के बीच में है, चाहे वो ऊंची जाति के लोग हों, चाहे मध्यम जाति के लोग हों, चाहे दलित जाति के लोग, सबके साथ ये समस्या है। और सबकी समस्या का समाधान सरकार की पॉजिटिव नीति के तहत कराई जा सकती है। हम पिछले कई वर्षों से इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय हैं और सैकड़ों लोगों को बास की ज़मीन हम उपलब्ध भी करा चुके हैं, लेकिन अभी हज़ारों लोग उससे वंचित हैं। तो ये है यहाँ की स्थिति। पहले मुद्दे जिन्होंने ये बात बताई है कि अभियान बसेरा भी यहाँ पर जो चल रहा है उससे भी लोग लाभ तो ले रहे हैं, लेकिन पूरे तरह से लोग अभी उससे आच्छादित नहीं हुए, अपना घर नहीं बना पा रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि ज़मीन अपने नाजायज़ तरीके से कहें या, लेकिन इसको देखना पड़ेगा। मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि इन्होंने अपने विचार को रखा है तो इसमें देखना पड़ेगा कि किस स्तर से ज़मीन कहाँ पर है। लेकिन ये आवश्यक है कि ऐसे लोग जिनकी ज़मीन नहीं है, जिन्हें उपलब्धता ज़मीन की नहीं है, उन्हें ज़मीन उपलब्ध कराकर लोगों को मकान दिया जाए, मकान बनवाया जाए, जिससे कि लोग कम से कम जीवन यापन अपना कर सकेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, इन सब कार्यक्रम में आपको सरकार की योजनाओं का मदद अभियान बसेरा से मिल पा रहा है? लोगों को मिला है? कभी कुछ लोगों को अभी तक नहीं मिला? सरकारी स्तर पर कोई अभियान बसेरा पर काम नहीं हुआ। सरकार खाना पूरी करती है, जो लोग पहले से कहीं बसे हुए हैं उसी के ज़मीन का पट्टा उट्टा बना करके इधर उधर करके खाना पूरी कर लेती है, किसी को बसाती नहीं है। तो अभी जो आपने कहा कि कुछ लोगों को ज़मीन मिली है, वो किस तरह? पिछले दिन जो लड़ाई हुई और सीलिंग से कुछ डिलिस्ट ज़मीन हुई थी, जिसमें लगभग 600-700 लोगों को हम लोगों के संघर्ष के प्रयास से बसाया गया था। तो ये यहाँ की व्यवस्था में दिक्कतें हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप चूँकि पहले जिला परिषद भी रहे हैं, तो पंचायती राज व्यवस्था का जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है उसको लेकर क्या समाज में मदद नहीं हो पा रही है? क्या यहाँ पर जो उसकी प्रक्रिया है वो भी बेहतर नहीं मान रहे हैं? देखिए, पंचायती राज कंसेप्ट जो है, सत्ता का विकेंद्रीकरण एक बहुत अच्छा स्कोप है समाज को आगे बढ़ाने का और विकास को आगे ले जाने का। लेकिन विभिन्न तरह, चूँकि जो हम लोगों का जो समाज है विभिन्न तरह के विचारों से भरा हुआ समाज है, इसी में इसको और बेहतर बनाया जा सकता है। चूँकि हमने पिछले दिन जब हमको लोगों ने सहयोग दे करके जिला परिषद में भेजा था, तो हमने छोटा सा प्रयास करके देखा कि जो आवागमन की समस्या थी, तो हम लगभग 50 किलोमीटर के लगभग सड़क हमने प्राइवेट ज़मीन पर लोगों से मांग करके बसाया, जिसमें अभी तक उस जो पब्लिक की ज़मीन पर सड़क बनाया उसमें 10 किलोमीटर से अधिक तक अभी 10 किलोमीटर से अधिक पर प्रधानमंत्री सड़क भी बन चुका है। तो प्रयास करके बनाया जा सकता है। आज भी ये पिछड़ा इलाका है, इसमें आवागमन की दिक्कतें हैं। जो सड़कें आज से 10 साल पहले बनी उसका रिपेयरिंग नहीं हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर, ये पिछड़ा जगह है, नया ब्लॉक है 95 में बना, तो जिस रेशियो में छोटा ब्लॉक है और विकास की गति तेज़ होनी चाहिए, तो आज जो ऑफिशियल मतलब संस्थागत जो भ्रष्टाचार है, करप्शन है, जैसे ब्लॉक हो, थाना हो, ICDS हो, चाहे विद्यालय हो, ये संस्था जो है, इन संस्थाओं में जो संस्थागत भ्रष्टाचार है, वो भ्रष्टाचार भी विकास के रास्ते में एक बहुत बड़ा बाधक है, रो रहा है। हम लोग उस पर अभी अभियान चला रहे हैं कि संस्थागत जो भ्रष्टाचार है थाना में, ब्लॉक में और इन जगहों पर उनके खिलाफ संघर्ष करके उसको कम किया जाए। तो ये रही बात इस चुरौत प्रखंड से संबंधित जो इन्होंने बताई है। एक बात बताइए, खैर आप तो जागरूक लग रहे हैं, लेकिन जनता कितनी जागरूक है आपकी? उनको क्या मानते हैं? क्या जनता आपके यहाँ जागरूक है? जनता नेता से अधिक जागरूक है, क्योंकि डेमोक्रेसी में जनता का ही रिफ्लेक्शन नेता होता है। तो यही तय करता है कि जनता नेताओं से जागरूक है, क्योंकि हम भी उसी जनता के बीच से संघर्ष के रास्ते आए। आज ज़रूरत है जनता के बीच, जनता के हित में, जनता के साथ रह करके उसके बुनियादी सवाल पर संघर्ष करने की।
और इस इलाके की जनता जागरूक है, लगातार संघर्ष में विश्वास करती है, लेकिन उतार चढ़ाव होता रहता है, इसमें कोनो दोमत नहीं है, लेकिन जागरूक है। चलिए, हमने तो बात पूछ ली आपसे कि समस्या क्या है, आपने 2 समस्या को बताया। उसके बाद मैंने पंचायती राज व्यवस्था से भी आपने पूछा। अब बताइए कि आगे भी पंचायती राज व्यवस्था के अलावा विधायक भी बनाती है जनता, एमपी भी बनाती है, तो इसको लेकर जनता यदि जागरूक है तो इसका निदान क्यों नहीं निकल रहा है? ये सारे लोग मिलकर अगर चाहें तो क्यों नहीं निदान निकल जाएगा? देखिए, जैसे मतलब बहुमत जनता समस्याग्रस्त है, तो जो व्यवस्था है डेमोक्रेसी में, पंचायती राज की व्यवस्था हो या असेंबली की व्यवस्था हो, चाहे पार्लियामेंट्री सिस्टम में व्यवस्था हो, ये सारी व्यवस्थाएं बहुमत से चलती है। बहुमत के लोग निश्चित रूप से आज का जो दौर है भौतिकवादी दौर, इस भौतिकवादी दौर में अपनी जवाबदेही को भौतिकवादी सुख संपन्न और उसके साधन को इकट्ठा करने में अधिक समय लगा देते हैं, जिसका नतीजा होता है कि उसका जो काम है, वर्क है जनता के प्रतिनिधियों का, वो सही नहीं हो पाता है। सब लोग 99 के चक्कर में लगे हुए हैं। हाँ, एकदम यही कहना चाह रहे हैं, हाँ, सब लोग समेट रहे हैं। हाँ। चलिए, तो ये बात है, लेकिन मैं ज़रूर ये एक बात कहना चाहूँगा कि जनता यदि जागरूक है तो अब आपका समय आया है, आप जागरूक बने और चुनाव अपने प्रतिनिधि का चयन बेहतर तरीके से करें तो बेहतर होगा। वैसे एक बात और मैं आपसे जानने की इच्छा है हमारी और हमारे दर्शकों के लिए कि ये जो यहाँ अभी चुनाव आने वाला है 2021 का 2021 का जो चुनाव अभी आने वाला है पंचायती राज के अंतर्गत, इसको लेकर क्या आप लोग भी कुछ तैयारी कर रहे हैं? चुनाव में आने वाले हैं क्या? हम लोग विचार कर रहे हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अच्छे लोग जो पहले से समाज के सेवा में लगे हुए हैं, वे लोग समाज के सहयोग से पंचायती राज व्यवस्था में चुन करके आवे, जो सरकार के द्वारा जो विकास के लिए जो फंड उपलब्ध कराए जाते हैं उसका सही उपयोग हो, ये हम लोग अभी इसमें प्रयासरत हैं। चलिए, तो जनता जागरूक बने और बेहतर उम्मीदवारों का चयन करे बगैर किसी लोभ मोह और डर भय से, क्या कहना चाहेंगे आप जनता? तो डर भय से तो हम लोग इलाका में कोई वोट उठ नहीं करता है, और लोभ मोह भी उतना बड़ा नहीं, लेकिन जो बाकी चीज़ों जो है, चूँकि पंचायत चुनाव होगा तो भाई भतीजावाद है, जातिवाद है, बाकी जो चीज़ है उस तरह का प्रभाव रहता है। इससे तो ऊपर उठना चाहिए, इससे ऊपर उठना चाहिए। दर्शकों ने सुना, सीधे मैंने नवल जी से बात कर अभी आपको सारी बातें बताई है, लेकिन आपको मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये बातें अभी शुरुआत है। नवल राउत जी से जो अभी मुलाकात हुई है, तो ये बेसिक बात जो आपको छोटे समय में आपको बताया जा सकता था वो मैंने बता दी है। इनकी भावना आप समझ गए होंगे, ये क्या सोच रहे हैं ये भी जान गए होंगे। आगे आने वाले समय में जो समाज के लिए बेहतर कार्य इन्होंने किया है या और आगे करने वाले हैं, उस पर हर जगह पर हम आप सब लोग मिलकर और बेहतर करने का भी प्रयास करेंगे, ये हमारी आशा है। और आपसे ये भी कहना चाहेंगे, यदि आप इस चौपाल में अपनी बात को रखना चाहते हैं तो ज़रूर हमें संपर्क करें। नंबर डिस्प्ले कर रहा है, नंबर है 6206610060। हम आपकी बात को भी इस चौपाल में रखकर देश दुनिया को बताएंगे। और हमारे जो अधिकारी पदाधिकारी जनप्रतिनिधि जो हमारे दर्शक हैं, उनसे हम कहना चाहेंगे ये चुरौत पंचायत, जो चुरौत प्रखंड से संबंधित जो समस्या इन्होंने बताई है नवल राउत जी ने, उस समस्याओं पर अपने स्तर से भी ज़रूर जांचें परखें, और लोगों को समस्या यदि हो रही है, परेशानी हो रही है, तो ज़रूर निदान निकालें और निदान निकालने में अपने स्तर से सहयोग करें। तो आज के कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी में आप और क्या कुछ कहना चाहेंगे जो हमारे दर्शकों के लिए विशेष है? दर्शक, चूँकि आज जो समस्या है, एक नई समस्या उत्पन्न हुई 2015 में जब नई सरकार बनी, नए मॉडल की सरकार, NDA 2 मॉडल आया लालू जी के साथ, तो सरकार ने शराबबंदी लागू किया। हम लोगों के इलाका में शराबबंदी के चलते जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ वो सबसे अधिक जानलेवा है, क्योंकि शराबबंदी तो हो गई, शराब के धंधा बंद नहीं हुआ। चलिए, हम लोग उस पर आएंगे, लेकिन कंक्लूजन में आप हमारे समाज को लोग जागरूक बने, इसको लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? सारी मुद्दों को जागरूकता खत्म करेगी। आज जो कानून की जो व्यवस्था है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि हमारे दर्शक बड़े सामाजिक हैं और सरकार की योजनाओं के माध्यम से बेहतर करने का सोचते हैं। तो जागरूक बने, इसको लोग से क्या संदेश है आपका? लोगों का है कि अभी जो समय है, अभी पूरा देश, पूरी दुनिया कोरोना महामारी से पीड़ित है, और ये महामारी जानलेवा है, सरकारी स्तर पर लॉकडाउन है। तो सरकार का जो दिशा निर्देश है उसका पालन करते हुए अपने सुरक्षा की गारंटी करें,
दूसरा है जो सरकारी स्तर पर जो सुविधा प्राप्त है उसकी जानकारी लें, और जानकारी लेके उस सुविधा का उपभोग करने के लिए लोग मतलब समझदारी के साथ संघर्ष के रास्ते और उसको हासिल करने के लिए आगे बढ़ें, यही हमारी सद्भावना है। तो आज के इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसी खबर को लेकर हम लोग आते रहेंगे, ये हमारी आशा है। तो आप सभी दर्शकों से मेरा आग्रह भी है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए कमेंट करें, कोई प्रश्न भी है तो पूछें, हम आपको आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब लेकर जरूर पहुँचाने का प्रयास करेंगे। मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।